हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉडी स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकेंड टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि मान लो कोई भी ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। यहां से अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो बॉटम तक पहुंचने में वो टाइम लगाता है 4 सेकेंड्स। क्लियर है? 4 सेकेंड्स रीच टू बॉटम। एक्सेलरेशन कुछ भी ए होगा। इनिशियल वेलोसिटी यू है। एक्सेलरेशन कुछ भी ए मेरे को नहीं पता है, बट जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि एंगल फिक्स है और स्मूथ है। बराबर। रफ भी होता बट चल रहा होता तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। क्लियर? अब चलिए बॉटम तक पहुंचने में इसने टाइम लगाया टी। मैं डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी एक्स मान लेता हूं। तो एक्स बराबर यू टी और यू बराबर आपके पास दिया था 0, तो यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर और टी बराबर दिया था 4 सेकेंड। कितना दिया है? 4 सेकेंड। देखिए 4 सेकेंड दिया था तो टी का स्क्वायर बोले तो 16। तो ये हम लोगों के पास आ गया 8। तो s इज इक्वल टू आ गया आपके पास 8a। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। क्लियर? तो मैं फिर से वापस से बात करता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी वापस से 0 है। बराबर समझ में आ रहा सभी को? बेटा एक्सेलरेशन के नाम पे सेम ए होगा, बट अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट करना है एस डैश दैट विल बी एस बाई 4। 1/4 बोला है ना, कहा गया 1/4 फ्रॉम द टॉप। क्लियर है? तो 1/4, तो इसका अगर मैं 1/4 करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8/4 मतलब 2a। अब की बार हमको टाइम निकालना है तो यहां से हमने लिखा है एस डैश बराबर यू टी प्लस हाफ ए कुछ टी1 स्क्वायर। तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 1/2 a इंटू टी1 स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया। क्या आपको दिख रहा है? यहां से टी1 स्क्वायर बराबर 4 हो गया। दैट मीन्स यहां से टी1 बराबर अपने को मिलेगा 2 सेकेंड। कितना आएगा? 2 सेकेंड। तो अब की बार उसको 1/4 डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो टाइम लगना है वो 2 सेकेंड्स लगना है। तो यहाँ पे 2 सेकेंड हमको सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया है, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।